दिल्ली सरकार तो एकदम ठप हो चुकी है, एकदम ठप हो चुकी है। आने वाले समय में दिल्ली के लोग केजरीवाल को बदलने वाले हैं। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम तो देखिए इंसानियत है, समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और जहाँ हो सकती है, जितनी हो सकती है समाज की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध है। आपको क्या लगता है कि इस समय जो भी सरकार है या जैसी भी सरकार है, चाहे भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, जैसे कि दिल्ली में एलएनजेपी के बाहर खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि क्या समस्याओं से आम आदमी को जूझना पड़ रहा है? देखिए यहाँ पे समस्या तो बहुत ज़्यादा है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है। अगर अब आप बेसिकली इस हॉस्पिटल की बात करें एलएनजेपी, तो इसमें भी कई समस्याएं हैं जिसमें कि दिल्ली सरकार को देखना पड़ेगा, मौन नहीं साधे रहना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली सरकार के किसी भी स्वास्थ्य मंत्री से अगर आप पूछते हैं जो समस्याएं हैं, आपके न्यूज़ वाले लगातार यहाँ पे विजिट करते हैं, उन्होंने देखा है कि रोज में किस प्रकार की समस्या है। 50 पेशेंट लेने में सैंपल सुबह 8 बजे से दिन के 1 बजे तक। लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ पे, कुछ चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी सेवाएं भी हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ अंदर देखा था जाकर के, इतनी बुरी तरह भीड़, ना कोई आवाज़ देने वाला, जैसे मान लो पेशेंट के कार्ड जमा हो गए अंदर, उनका नंबर आ रहा है, ना कोई आवाज़ देने वाला, धक्का लेकिन हॉस्पिटलों में क्यों नहीं है? देखिए गरीब आदमी ही पिछ रहा है इसके अंदर, ऐसा क्यों? बिल्कुल पिस रहा है, लेकिन इसके पीछे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार जो है वो अपने देश के नागरिकों के लिए अच्छा ही करना चाहती है। सरकार के द्वारा से यहाँ पे कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जो कि मिलनी भी चाहिए। नहीं, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल मिलनी चाहिए। सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन जो सुविधाएं मिलती है, जहाँ तक यहाँ जानकारों से पता चला है कि हम जैसे भीड़ में गए थे, वो सिर्फ सिफारिशियों को सुविधा मिल पा रही है नहीं। जो कोई शोर मचाता है कि जी आपने ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो उसको धक्के मार के गार्ड जो हैं, गार्ड धक्के मार के उसको बाहर कर देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए गार्ड जो अगर धक्के मार के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो ये सिफारिश वाला जोर है, अब तो इस देश से देखिए बहुत जल्दी ये समाप्त होने वाला है। सच और नहीं समाप्त होगा। इस सब के पीछे मूल जड़ क्या है? मूल जड़ है जब तक आपका जनसंख्या कानून नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए इतनी पॉपुलेशन है। अब जब इतनी पॉपुलेशन, 4 डॉक्टरों पे अगर आपके 100 पेशेंट खड़े हो जाएंगे तो टाइम तो लगेगा। दिल्ली के अंदर जनसंख्या 2.5 करोड़ के लगभग है। हाँ, है ना? जब इसको नहीं संभाल पाते तो ऐसा नेता क्यों आता है? ऐसा नेता है ना जो संभाल पाए। देखिए नेता आपके घर के अंदर अगर तो 20 मेंबर होंगे, क्या आप उनका ध्यान नहीं रखोगे? बिल्कुल किसी को भूखा मार दोगे? नहीं। अभी देखो इसके गेट के बाहर एमपी वालों ने ऐसा वो करा है, बेचारे गरीब आदमी को छोले कुलचे बेचते हैं, अंदर कोई कैंटीन भी मेरे ख्याल से शायद नहीं है। जो दुकानें हैं उसका क्या नाम है आपका? गौतम कुमार झा। तो आप भी यहाँ एलएनजेपी के अंदर जॉब करते हैं? जी हाँ, इसी के गेट पे करता हूँ। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, उसी में हम गार्ड का ड्यूटी करते हैं। अच्छा। तो हमें एक दिन बुखार आ गया, आज से हफ्ता दिन पहले। हाँ। तो जब हम अंदर गए तो मैंने मेरे लाइन लगा अंदर जा करके, तो उन्होंने कहा क्या आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है क्या? मैंने कहा हाँ है सर, मैं अभी लेके आया। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ स्टाफ का ही लाइन वो परचेज करता है, लेकिन मैंने ये देखा कि पीछे से जनरल आदमी भी आ करके उस स्टाफ की लाइन में लग करके अपना पर्ची बनवा रहा था, कार्ड बनवा रहा था। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है? उसके बाद जाकर के उन्होंने कहा कि आप अपने से मतलब रखो। वहाँ भी जो 2-4 आदमी जबरदस्ती आगे लाइन लग ग्राउंड फ्लोर पे इमरजेंसी के अंदर? जी इमरजेंसी ने ओपीडी की लाइन चल रही थी। जी कार्ड में रजिस्ट्रेशन की बात आज से हफ्ते दिन पहले की बात है। और मैं बुखार से तड़प रहा था, मैं खुद अकेला और जा करके खुद से लाइन लगा था। उस समय ड्यूटी पर थे, तबीयत खराब थी? हाँ, अचानक हो गई बहुत ज्यादा। अच्छा। तो फिर जा करके पर्ची बनवा करके, यहाँ की वो स्थिति थी जब मुझे 612 या 13 कमरा नंबर में भेजा गया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का जो गार्ड था, अब वो उसका जो भी टेंडेंसी हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं अंदर गया तो वहाँ कम से कम 200 आदमी कमरे के पड़ा था। और मैंने जब गार्ड से कहा ये क्या सिस्टम है, जिसका मन होता है वो पर्ची से अपना दे करके वो करवा रहा है, तो गार्ड ने कहा कि आप अपने से मतलब रखो। उन्होंने भी कहा ठीक है। उसके बाद अंदर 200-250 आप बता रहे हो बंदे पड़े थे? जी, तो वो मरीज ही होंगे ना? मरीज, और उसके साथ में और भी जो भी असिस्टेंट था वो भी था। लेकिन इलाज सबका हो रहा था?
इलाज तो हो रही थी, हाँ। लेकिन मैं ये देखा कि जो पीछे पर्चा लेके आया उसका पर्चा आगे हो गया और जो वहाँ पे खड़ा है हाथ में पर्चा लेकर के उसको नहीं देखा जा रहा था। दुख इस बात की है। अच्छा, जान पहचान और सिफारिश उसमें भी काम जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत इस चीज का दुख हुआ। जैसे LNJP के नाम से हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, वो भी बिहार से और मैं भी बिहार से ही हूँ। मैं ये सोच के आया कि ये अच्छे हैं और इसमें जाता हूँ, ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगी, जल्दी दवा मिल जाएगी, आराम मिल जाएगी, लेकिन ऐसा फिर मैं 1 घंटे से प्लस खड़ा रहा, सवा घंटे, तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट, तब जा करके हमें देखा गया। उसके बाद फिर दवाई लिखा गया। तो ये स्थिति है अंदर। दवाई लिखी गई, दवाई हाँ। मिली आपको फिर यहाँ? फिर यहाँ 1-2 दवाई बाहर से लेना पड़ा, बेशक जो अंदर में था उन्होंने दिया। अच्छा, ठीक तो है। ऐसा भी हुआ है कि आपको दवाई बाहर से भी लेनी पड़ी? कभी कभी कोई दवाई शॉर्टेज हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं ये नहीं कहता कि शॉर्टेज है या नहीं है। हाँ। ये मुझे पर पता आपको नहीं। दवाई नहीं मिली? 1-2 दवाई हमें बाहर से एक तो लेना दवाई पड़ा। नहीं मिली। जी हाँ। देखो, आप जैसे भाई साहब ने बताया, आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि इनको जितनी दवाई लिखी गई, कम दवाइयाँ मिली, 1-2 दवाइयाँ इनको बाहर से लेनी पड़ी। जबकि केजरीवाल सरकार तो कहती है, केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि दवाइयाँ सारी हॉस्पिटल में मुहैया है। ऐसा कुछ भी नहीं। केजरीवाल सरकार जो है बेसिकली, अगर आप सिर्फ केजरीवाल सरकार के, अभी देखिए सत्येंद्र जैन जो आज तक जेल में पड़े हुए हैं। हाँ, कोई तो कारण होगा ना। कोई ना, जब भाई कहीं पे आग लगेगी, धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी है ना। तो दिल्ली सरकार को अपनी सुविधाओं में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, उनको अपनी इन सुविधाओं में और ज्यादा तरीके से काम करना होगा कि देश की जनता को ये सब समस्याओं से जूझते हुए इसका निश्चय मिल सके। देखो, जब MCD के अंदर भी दिल्ली सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी आ गई, लेकिन वो भी फिर भी उस तरह से काम नहीं कर पाई। इनके आने के बाद अभी देखो ना आप, ये बेचारे कितना कमाते हैं, ये रेहड़ी पटरी वाले। देखिए, रेहड़ी पटरी वाले तो कमाते हैं, इनके साथ तो रोजी रोटी की समस्या है ही है। आपने कही MCD की देखो ना, बात, जैसे झुग्गियां भी उखाड़ी जा रही हैं, उसमें कोई पैसे वाला नहीं रहता, गरीब आदमी रहते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, देखिए, अपने बच्चों को पालते हैं। बेसिकली अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ इस समय अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। उसको और सुविधाएं यहाँ पे अच्छी करनी होगी कि हर जनता तक हर मेडिकल फैसिलिटीज, दवाई पहुँच सके। और मोहल्ला क्लिनिक तो आजकल लोगों में ठप पड़ी हुई है। आपने कहीं देखा मोहल्ला क्लिनिक अगर जो है वो बंद पड़ी हुई है, सब कागजी में है, सब कागज में, और कुछ नहीं हो रहा। आपने MCD की बात करी, अभी तक मेयर सेलेक्ट नहीं हो पाया है। जब MCD का मेयर सिलेक्शन की बात आती है तो गुंडागर्दी कौन करता है? आम आदमी पार्टी करती है। बीजेपी के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को मारने के लिए कौन खड़ा होता है? जैसे सुना जा रहा है कि 80 से ज्यादा, 80-85 करीब मंदिर और मस्जिद दिल्ली के अंदर निशान पे हैं जो तोड़े जाएंगे, जो प्राचीन है। 50 साल से भी ज्यादा हो गए, कईयों का तो 100 साल हो गए। मैंने देखा यहाँ आपको बेला रोड, सलीमगढ़ किला के पीछे बेला रोड पे एक मंदिर और एक मस्जिद को कल तोड़ा गया अच्छी तरीके से। दिल्ली के अंदर ही? जी, मैं पहले वहीं पे था, फिर मैं यहाँ पे आ गया LNJP के सामने। तो अभी जो हमारे वहाँ पे और भी गार्ड हैं, तो उसके सामने हमारी गार्ड की वहाँ पे ड्यूटी थी, सॉरी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक मस्जिद और एक मंदिर, दोनों को तोड़ा गया है। अच्छा, बेरोजगारी के लिए आप क्या बोलोगे? क्या बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, अगर आप दस्तावेजों पे बात करें तो बेरोजगारी घटी है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वो EPF में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड कैसे होगा, उसका PF कैसे कटेगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के खाते में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है कि उसके मुताबिक तो भाई बेरोजगारी घटी है। चलो, उसमें भी कुछ तो भरना पड़ेगा ना, ये बेचारे गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? देखिए, इनके लिए तो सरकार को, बल्कि मैं तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इनके लिए कुछ विशेष उपाय करना होगा। क्योंकि अगर वो दिल्ली की सरकार पे सब कुछ छोड़ देंगे, दिल्ली वो उनका आवास यहीं पे है, लोक कल्याण मार्ग पे उनका आवास है, उनको इनके लिए जरूर सोचना होगा। क्योंकि दिल्ली सरकार तो एकदम ठप हो चुकी है। ये समझ लीजिए, आने वाले समय में दिल्ली के लोग केजरीवाल को बदलने वाले हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो मुझे यही कहना है कि जिस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं देश हित में, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस इसी अपने कार्य को परंपरा करते रहें। क्या क्या कार्य आपको सही लगे कि हाँ, जो जनता के हित में कर रहे हैं? देखिए, जनता के हित में सबसे पहले तो आपको कार्य बताए जो उन्होंने किया, जो आज स्टार्टअप इतने खड़े हो रहे हैं। क्या स्टार्टअप खड़ा हुआ जो आम आदमी को फायदा मिला? जो आम आदमी, बेरोजगारी घटी, आम आदमी ही की बात, शिक्षा का प्रावधान मिला लोगों को,
आप ये बताओ मैं रोजगार कहाँ मिला? यही बता रहा हूँ। गाजियाबाद में एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई जिनका नाम है मृत्युंजय शुक्ला। उन्होंने अपना स्टार्टअप किया। स्टार्टअप के दौरान उन्होंने 70 लोगों को नौकरी दिया स्टार्टअप में। जो ये मुद्रा योजना लोन से उन्होंने अपना लेकर के सब कुछ किया। 70 लोगों को पहले नौकरी दी। आज उनकी कंपनी में कम से कम नहीं तो 1000 एम्प्लॉय हैं। चलो 1000 एम्प्लॉय, लेकिन और लोगों क्या करोगे? आप भी दिल्ली में घूमते हो, यूपी में भी घूमते हो, हर जगह घूमते हो हिंदुस्तान के अंदर। इसके लिए तो करना आपने देखा लोग कैसे भुखमरी हो रही है। आप कोरोना के टाइम पे देखा था आपने? इस LNJP के बाहर हम खड़े, यहाँ पे कई लोगों की मौतें हुई थी गेट के ऊपर, जिनको एडमिट नहीं करा गया। जिनके पास पैसे थे उनको भी नहीं किया इलाज गया। के अभाव में मौत हुई है लोगों की। बिल्कुल हुई है। और दिल्ली सरकार ने कहा कि आज तो केजरीवाल सरकार का बयान था, टीवी पे भी था, कि आज मेरे को बहुत खुशी हुई है कि परसेंटेज कम हुआ है। क्या परसेंटेज? जब परसेंटेज कम हुआ है मौतों के अंदर, जिस परिवार के अंदर 5 मौत हुई है, एक परिवार में 7 लोग हैं, 5 लोग कोरोना से मर गए हैं, तो क्या कम हुआ है? देखिए, सबसे क्या पहले उसको रोजगार मिला? क्या उसको फायदा मिला? सबसे पहले तो जिनको कोरोना में जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है उनके लिए मेरी संवेदना है, क्योंकि ये बहुत दुखद होता है किसी को भी खोना। लेकिन इस सरकार को, कोई भी सरकार हो सर, अगर आप देश की जनता के लिए नहीं करेंगे तो देश की जनता आपको उस गद्दी पर नहीं बैठने देगी। आप उन गरीबों को नहीं भूल सकते हैं, आप उस रेहड़ी पटरी वालों को नहीं भूल सकते हैं, आप रिक्शा चलाने वाले को नहीं भूल सकते। आपको सबके हित में सोचना होगा। यही फर्क है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो शिक्षा में, और देखो इस सरकार ने महंगाई के अलावा क्या दिया है जो सरकार के हित में हो? देखिए, महंगाई पब्लिक के हित में हो, जनता के, आम जनता के, हर गरीब आदमी के, अमीर आदमी के। एक बात से सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे राज्य सरकार की स्थिति बिल्कुल ठप हो गई है, और ये बात से मैं भी सहमत हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री को इस पे थोड़ी गंभीरता से सोचनी होगी और इस पे प्रकाश डालनी होगी कि इन लोगों की रोजी रोटी, जीवन शैली कैसे चलेगी। मैं इनके बात से सहमत हूँ। देखो, अब जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जी हाँ, ये जग जाहिर है, सबों को पता है, लेकिन चल रहा है। अब जैसे अडानी साहब 27,000 करोड़ रुपए का लोन, 27,000 लाख करोड़ का जी 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 जो लोन लिया था, वैसे 2.5 लाख करोड़ है, इधर उधर से करके। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर जो एक रेहड़ी पटरी के लिए, अपने काम धंधे के लिए 10,000 रुपये लोन ले लेता है, 2 महीने किस्त नहीं पहुंचती, तो रिकवरी वाले उसको आकर के माँ बहन करते हैं, गालियां देते हैं, घर पे आके मारपीट करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को एकदम जागरूक कर दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी रिकवरी वाला आपके घर नहीं आ सकता है, बैंक का एम्प्लॉय आ सकता है और आपसे मारपीट और आपकी चीजें जब्त नहीं कर सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आके 2-4 जने आते हैं, मारपीट करते हैं, काफी शिकायतें अगर वो आती हैं, आप किसी पता जनता करो। के साथ, आपको अगर धमकियां मिलती हैं फोन पे। अगर हाँ, ये ये भी किसी सही जनता के साथ क्यों? होता गलत है, कह रहा हूं। नहीं, होता है, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह बिल्कुल। सहमत हूँ। अडानी के ऊपर सख्ताई क्यों नहीं? देखिए, इतने लोग भाग गए, कई 1000 लाख करोड़ रुपए लेकर के, बिल्कुल, 3000 करोड़ रुपया लेकर के एक भाग गया, सर, माल्या भाग गया 9,000 करोड़ रुपए आप लेकर अडानी के। पे सवाल उठा रहे हैं। मैं अडानी पे नहीं उठा रहा, मैं ऐसे लोगों पे उठा रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल, आप ऐसे जो लोगों पे भ्रष्ट उठा रहे हैं। ये तो आपने अडानी की बात करी। मैं मानता हूं कि अडानी को पैसा दिया गया, जैसे भी उसने पैसा लिया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है कि वो सरकार चलो का मैं काम आपकी है। बात मानता हूँ। एक आम आदमी 1 लाख रुपए लोन ले ले, हाँ, दे हाल तो मिलेगा नहीं, धक्के खाने पड़ेंगे। उसको 27,000 लाख करोड़ रुपया मिल गया लोन का। वही बता रहा हूँ। इसके 27,000 पीछे अभी 27,000 राहुल करोड़ गांधी रुपया जी मिल ने संसद में प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कि मोदी और अडानी अपना रिश्ता बताएं, ये एक अभी पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दिया था। तो जनता के सामने क्यों नहीं आ रहा रिश्ता? मैं बता तो रहा हूँ। राष्ट्रपति जी के भाषण को संबोधन, धन्यवाद देने के प्रस्ताव में उन्होंने ये अपने संकल्प कहे थे, जिसको लोकसभा के स्पीकर ने अपने मंच से हटाया, उनकी इन चीजों को कि रिश्ता क्या है। अब मैं बताता हूँ, अगर गांधी परिवार के पास कोई प्रूफ है तो वो लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए। जैसे उनको राफेल पे खानी पड़ी, तो वैसे वो इस पे भी सॉरी कहेंगे, माफी मांगेंगे। जैसे कि अब देखो, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, ना कुछ बोल रहा। नहीं, मैं भी जैसे किसी कि पार्टी की तरफ से नहीं हूँ सर। सॉरी कहने से गरीबों की समस्या की हल नहीं हो नहीं जाएगी। होता, वो तो बेचारा गरीब आदमी तो गरीब और हो ही गया, यही जो चीज गरीब है। जमीन पे आ आदमी गया। जिसको भोजन लेकिन नहीं मिल रहा, जो जिसका आप- नंबर 670वां था 3 साल पहले,
उसका नंबर पैसे वालों में दुनिया की लिस्ट में दूसरा नंबर आ गया, तो बहुत पहला आ गया। बहुत अच्छी बात है, भाई, भारत को गर्व होना चाहिए। यार अडानी ही क्यों आया? अरे तो भाई अडानी के पास पैसा था, उसने अपने पैसा लगाया, आगे बढ़ा। पैसा किसके पास नहीं है? पैसा आपके पास भी है ना, तो वही जो चीज बोल है। रहा है। तो फिर- आपने कितना प्रॉफिट करा वही ये बताओ। वही बात है, बस उसको एक्सपोजर मिला, इसकी जांच होनी चाहिए। एक्सपोजर किसकी इसकी- सिफारिश थी ये बताओ ना। यही जो हर ये जगह सिफारिश करना प्रूफ हमारे 2000 पास है ना, आपके पास है। 2014 से लेके अब 2022 आ गया, जितनी भी मोदी सरकार की या मोदी साहब की विदेश यात्राएं थी, हर एक में अडानी साहब नजर आते थे। शुरू में 5 साल 4-5 साल नजर आते थे, जबकि वो अपने खर्चे पे जाते थे, है ना, और वहां जाने के बाद मिल जाते थे। हर जहाँ भी मीटिंग होती थी वहाँ साथ रहते थे। ऐसा क्यों? देखिए आपको एक बात कोई तो कारण होगा ना, बिल्कुल। और भी तो लोग आप- हैं। अब आप भाई भाई साहब ने एक चीज कहा कि इससे तो गर्व होनी चाहिए देश को कि अडानी साहब बहुत बड़े वो हो गए, मतलब, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो तो ये तो गर्व की बात है कि वो देश का एक आदमी बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, लेकिन इन गरीबों का क्या होगा? यदि LIC डूब गई तो इन गरीबों को कौन पैसा भरेगा? और देखो मेरे SBI भाई, में पैसा किसका है? LIC में SBI ने LIC के जो चेयरमैन थे उनका बयान आया कि LIC का जो वोट प्रतिशत है वो 1% से भी कम है। देखो जी, 0.99 कानून में बताता हूँ है। आपको, चाहे आपका 10 करोड़ रुपया बैंक के अंदर जमा है, हाँ अगर जो बैंक घाटे में जाता है या बंद हो जाता है या कैसे भी करके वो घाटे में हो जाता है, तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देगी, चाहे आपका 5 करोड़ रुपए जमा हो। बिल्कुल, है मैं ना? मानता हूँ आप जो एक पैसा जमा इकट्ठा करोगे ना, उसका सिर्फ निचोड़ वही मिलेगा, 5 लाख कहने का रुपए। तात्पर्य मतलब LIC बंद होने वाला है भारत में। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो सरकार, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, प्लस इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपका ये प्रश्न है कि अडानी को इतना एक्सपोजर कैसे मिला, हाँ। भाई देश की जनता के सामने एक देखो, सच जनता प्रकाशिता हो, तो पूछेगी कि जनता ऐसा क्यों? पूछेगी, 100 मुंह 100 बात होती है। देश की जनता के सामने पिक्चर आनी चाहिए कि उनको कैसे मिला। देखो आपकी अब अगर उनको ये चीज अपनी मेहनत के माध्यम से मिला तो इसमें हम लोगों को गर्व है कि हमारे देश का जो अडानी व्यक्ति है वो आज दूसरे नंबर, अब देखिए दूसरे नंबर से वो गिर गए नीचे, अभी उनके स्टॉक नीचे आने लगे थे। आपकी उम्र कितनी हो गई? रिकवरी हो गई। आपकी उम्र कितनी मेरी हो गई? उम्र 37 साल हो रही है। 37 साल होगी। हाँ तो आप ये बताओ, 18 साल आपने पढ़ाई छोड़ी होगी 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में लगभग, तो 17 साल ऊपर हो गए। हाँ। 17 साल में आप 800 गुना 700, मान लो मैं कह रहा हूँ आपसे 100 गुना ज्यादा कमाई वाले हो गए पर डे। 100 गुना कमाई वाले तो नहीं हुए, आप 10 गुना हो गए। 10 गुना तो हो गए। अब आप मेरी बात सुनिए, 100 गुना नहीं हुए हम ये बिल्कुल मानते हैं, हाँ। क्योंकि 100 गुना होने के लिए मेरे पास उस तरह का एक्सपोजर और फंडिंग होनी चाहिए जो मेरे पास नहीं थी। अब अगर आप बेसिकली अडानी की बात भाई करेंगे, वो भी स्कूटर पे ही घूमते तो थे, वो उनके पास बिजनेसमैन भी थे। नहीं था कुछ भी। नहीं, उनके पास एक्सपेंजर था, आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट इतना थे। जल्दी ऐसा उनका- क्यों? वो भी 2-4 लाख रुपए से खेले हैं। आखिर इतना खेले जल्दी हैं, बड़े और हैं इतना ना। आगे क्यों? क्यों भाई? एक गरीब आदमी तो पूछेगा, एक आम आदमी का। बिल्कुल देखो संविधान में पूछेगा। लिखा है, हम पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल, पूछ सकते हो। अभिव्यक्ति की आजादी की राइट है, यही तभी तो पूछने नहीं देता है, इसीलिए तो आज ये हाल हो रही इसीलिए है तो देश सरकार की। को कराना चाहिए ना, एक निष्पक्ष जांच कराए, देश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो। और अगर इस देश की जनता में राहुल गांधी परिवार को ये लगता है कि बहुत अच्छे से सफाई हो सकती है, देश की कोर्ट के माध्यम से जाए, जैसे उनको राफेल में कहा कि भाई कभी कहते थे 425 करोड़ का है, कभी 725 करोड़ का है, कभी 800 करोड़ का है। एक बार देश की जनता में पूरा लेके जाए। देखिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो माता पुत्र खुद बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे आप बताइए। चलो ठीक है फिर।